जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की गंगा तब तक बहती रहती है जब तक उसमें गति होती है। ठहराव सिर्फ पानी को सरा देता है और आराम इंसान को। अगर आप एक नदी को देखें तो पाएंगे कि वह हमेशा बहती रहती है। चाहे उसके रास्ते में कितने भी पत्थर आए, वह उन्हें पार करने का तरीका ढूंढ लेती है। कभी उनके ऊपर से, कभी उनके किनारे से, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। और यही बहना उसकी खूबसूरती है, उसकी जीवन शक्ति है। अगर वही नदी किसी एक जगह रुक जाए तो क्या होगा? कुछ समय बाद उसमें बदबू आने लगेगी, उसमें कोई जम जाएगी और वहाँ गंदे पानी का एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगी। इसी तरह हमारा जीवन भी है। जब तक हम चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तब तक हम ताजगी और ऊर्जा से भरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठहर जाते हैं, सोच लेते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, तभी से हमारे भीतर की शक्ति कम होने लगती है, हमारी सोच सीमित हो जाती है, हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगता है और हम अंदर ही अंदर कमज़ोर होने लगते हैं। आराम बुरा नहीं है, लेकिन जब आराम जीवन का अस्थायी हिस्सा बन जाए तो यह आलस्य में बदल जाता है और आलस्य धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को खत्म कर देता है। यही वैसा ही है जैसे आप एक तेज धार वाला तलवार को लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के रख दें, वह जंग खा जाएगी। तलवार की धार को तेज रखने के लिए उसे बार बार इस्तेमाल करने पड़ता है। जीवन में गति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही गति हमें नए अवसरों से मिलवाती है। अगर हम ठहर जाए तो अवसर हमारे पास से निकल जाएंगे। यह बिल्कुल एक ट्रेन की तरह है। अगर आप समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन निकल जाएगी और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। जीवन की ट्रेन भी किसी का इंतजार नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेहनत क्यों करें, लेकिन यही सोच धीरे धीरे पीछे धकेल देती है। समय हमेशा बदलता है और अगर हम समय के साथ नहीं बदलें तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। यह वैसा ही है जैसा पुराने ज़माने में जिन लोगों ने नई तकनीक अपनाने से मना कर दिया, वे धीरे धीरे व्यापार और जीवन दोनों में पिछड़ गए। गति का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं है, बल्कि लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। चाहे वह आपकी सोच हो, आपकी आदतें हो या आपके सपनों को पाने का तरीका हो। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सुधार करते रहेंगे तो कुछ ही समय में बड़ा बदलाव देखेंगे। यहाँ तक कि प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सूरज रोज उगता है, चांद अपनी कलाओं में बदलता है, मौसम आते जाते हैं, पेड़ पत्ते बदलते हैं, हर चीज़ में परिवर्तन है और परिवर्तन तभी आता है जब गति हो। अगर प्रकृति भी ठहर जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा।
इसीलिए यह समझना जरूरी है कि अगर हमें अपने जीवन में ऊर्जा, सफलता और संतोष चाहिए तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। यह जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी छलांग लगाएं। कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बहुत दूर ले जाते हैं। अगर हम अपनी यात्रा को एक गंगा की तरह देखें जिसे सिर्फ बहना आता है तो रुकना नहीं, तो जीवन में ठहराव और आलस्य की जगह ही नहीं बचेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खेत समय पर जोता नहीं जाता वह बंजर हो जाता है। ऐसे ही जो मन समय पर परिश्रम नहीं करता उसकी क्षमताएं सूख जाती है। किसान को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसका साल भर का जीवन एक तय समय सारणी पर चलता है। उसे पता कि कब खेत जोतना है, कब बीज बोना है, कब सिंचाई करनी है और कब फसल काटनी है। अगर वह खेत जोतने में देर कर दे तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, वह जमीन में जड़ नहीं पकड़ पाएगा। समय का यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है फसल से हाथ धोना। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक खेत की तरह है। इसमें विचार, ज्ञान और अनुभव के बीज बोए जाते हैं। लेकिन अगर हम समय पर मेहनत नहीं करते तो यह जमीन यानी हमारा मन कठोर बंजर हो जाता है। जब खेत को लंबे समय तक नहीं जोता जाए तो उस पर खरपतवार और कांटे उग आते हैं जो अच्छे फसल के बीज को उगने नहीं देते। उसी तरह जब हम अपने मन को व्यर्थ के विचार और आलस्य से भर देते हैं तो उसमें अच्छी सोच और नई क्षमताओं के लिए जगह ही नहीं बचती। समय का महत्व यहाँ सबसे बड़ा है। जैसे खेत को समय पर जोतने का मतलब है मौसम का फायदा उठाना, वैसे ही जीवन जी से समय पर मेहनत करने का मतलब है अवसर का सही उपयोग करना। अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं, और अगर हम उस समय तैयार नहीं हो तो हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। परिश्रम का महत्व यहाँ उतना ही गहरा है जितना धरती के लिए हल चलाना। मेहनत से मन की मिट्टी नरम होती है, उसमें लचीलापन आता है और वह नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम परिश्रम करना छोड़ दें तो हमारा मन भी जड़ और कठोर हो जाएगा, जहाँ कोई नया विचार या हुनर जगह नहीं बना पाएगा। एक और बात याद रखना लायक है, समय पर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है, लेकिन समय से निकल जाने के बाद किया गया बड़ा प्रयास भी कई बार बेकार चला जाता है। जैसे अगर किसान बरसात के मौसम में बीज बोते तो बिना ज़्यादा सिंचाई के भी फसल लहलहाता उठेगी, लेकिन अगर वह बरसात खत्म होने के बाद बीज बोए तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन में भी यही नियम है। अगर हम पढ़ाई करने की उम्र में मेहनत कर लें तो आगे का जीवन आसान हो जाता है, लेकिन अगर उस समय आराम चुन लिया तो बाद में मेहनत 10 गुना करनी पड़ती है और कई मौके खो जाते हैं। मन को जोतने का मतलब है उसे हर दिन कुछ नया सिखाना, नई आदतें डालना, अच्छे विचारों से भरना और गलत आदतों और नकारात्मक सोच की खरपतवार को उखाड़ना। यह काम उगाकर उतना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उग जाते हैं वैसे ही मन में बुरी आदतें और आलस्य अपने आप आ जाते हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहें, और जीवन का असली सौंदर्य तभी है जब हम समय और परिश्रम दोनों को समझें। खेत जोतने वाला किसान जानता है कि उसके पसीने की हर बूंद कल की रोटी में बदल जाएगी। उसी तरह आज की मेहनत कल की सफलता में बदलती है। अगर हमने समय रहते मन को परिश्रम से जोता तो क्षमताओं की फसल हमेशा हरी भरी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शेर जंगल का राजा है पर उसकी ताकत भी भूख और शिकार से आती है, सोने से नहीं। अगर आप जंगल में शेर को देखें तो आपको वह सबसे ताकतवर और आत्मविश्वासी जानवर लगेगा। उसके कदमों में गरिमा होती है, उसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है और बाकी जानवर उसके नाम से ही डर जाते हैं। लेकिन क्या शेर अपनी ताकत सिर्फ अपनी पहचान से बनाए रखता है? नहीं,
उसकी असली शक्ति उसकी भूख और शिकार करने की क्षमता से आती है। शेर चाहे जंगल का राजा हो, उसे भी हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर वह कई दिनों तक शिकार न करे तो उसकी ताकत घटने लगेगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगे और उसकी राजगद्दी भी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ तक कि जंगल में उसका दबदबा भी तभी तक है जब तक वो अपनी मेहनत और कौशल से उसे बनाए रखता है। हमारे जीवन में भी यही सच है। कोई भी उपाधि, पद या पहचान हमें अस्थायी रूप से ताकतवर नहीं बना सकती। यह ताकत तब तक है जब तक हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, खुद को तैयार और सक्षम बनाए रखते हैं। अगर हम सोच लें कि अब तो मैं सफल हो गया, अब मुझे मेहनत की जरूरत नहीं, तो हमारी क्षमता और प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। भूख का मतलब यहाँ सिर्फ पेट की भूख नहीं है, यह वह आंतरिक चाह है जो हमें आगे बढ़ाने, कुछ नया सिखाने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जिस दिन यह भूख खत्म हो जाती है, उसी दिन से हमारी प्रगति भी रुक जाती है। जैसे शेर अगर भूखा न रहे तो शिकार करने का जोश और ऊर्जा भी खो देगा, वैसे ही इंसान अगर अपनात्वाकांक्षा और सपनों की भूख को खो दे तो उसकी जीवन यात्रा ठहर जाएगी। सोना और आराम करना जरूरी है, लेकिन यह ताकत को बनाए रखने का साधन नहीं, बल्कि ताकत जुटाने एक छोटा सा हिस्सा है। असली ताकत उस प्रयास में है जो हम हर दिन करते हैं। जिस तरह शेर आराम करने के बाद फिर उठकर शिकार पर निकलता है, वैसे ही हमें भी थोड़े आराम के बाद फिर मेहनत में जुटना चाहिए। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी मेहनत के बल पर बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत छोड़ दी, सोच लिया कि अब उनका नाम और पद ही उनके लिए काफ़ी है। समय के साथ नए और मेहनती लोग आगे निकल गए और उनकी नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गया। यही कारण है कि मेहनत और भूख दोनों को हमेशा बनाए रखना जरूरी है। हमारे जीवन का जंगल भी प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। यह हर किसी के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, लेकिन जो लगातार मेहनत नहीं करता उसकी जगह कोई और ले लेता है। शेर भी अगर लगातार शिकार न करे तो कमजोर हो जाएगा और किसी दिन कोई और उससे उसकी जगह छीन लेगी। इसीलिए हम यहाँ याद रखना चाहिए कि हमारी असली ताकत सिर्फ हमारी वर्तमान स्थिति में नहीं, बल्कि हमारी लगातार मेहनत और उसी भीतर भूख में है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो अपेक्षाएं कम और प्रयास ज़्यादा करो। अहंकार इंसान को उतना नहीं गिराता जितना उसका गलत व्यवहार गिरा देता है। रिश्ते निभाने के लिए हमेशा शब्दों से ज़्यादा कर्म की जरूरत होती है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ विश्वास है, जिसे कमाने में सालों लगते हैं और खोने में एक पल। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होती है। जिसका मन साफ होता है उसकी बातें कम लेकिन असरदार होती है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। ईमानदारी शायद तुरंत फायदा न दे, लेकिन उसका परिणाम हमेशा गहरा और अस्थायी होता है। मुस्कान चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है और मन की कड़वाहट घटाती है। किसी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे थोड़ी ताकत और थोड़ा समय देना। अच्छे लोग फूल की तरह होते हैं जो दूसरों के लिए खुशबू फैलाते हैं, भले ही उन्हें तोड़ा जाए। समझदार इंसान वही है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। अच्छा इंसान वही है जो मदद करते समय एहसास का न दिलाए। जो बीत गया उसे सोचकर मत रो, जो मिला है उसका शुक्रिया करो। अपने समय और ऊर्जा को वहाँ खर्च करो जहाँ उसकी कद्र हो। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। गलत लोगों से दूर रहना भी
जीवन में शांति बनाए रखने का एक तरीका है। जो इंसान हर हाल में सीखता रहता है वही समय से आगे बढ़ता है। कभी कभी हार जीत से ज़्यादा सिखा देती है। रिश्ते टूटने की असली वजह दूरी नहीं बल्कि दिल से निकल जाना होता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो मुश्किल हालात में भी आपको संभाल रखता है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, इसीलिए सही काम करने की कोशिश करो। खामोशी बहुत कुछ कह देती है, बस समझने वाला चाहिए। जो इंसान अपने वादों निभाता है वही असली भरोसे के लायक होता है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है ताकि आप खुद को बेहतर जान सकें। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और बोलचाल से होती है, ना कि उसकी कपड़ों या धन से। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर इंसान का सफ़र अलग होता है। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह है जो टूटकर भी मुस्कुराना जानता है। दूसरों की मदद करके जो संतोष मिलता है वही किसी भी दौलत से बड़ा है। समय रहते अपनों के साथ बिताएं, पल ही असली पूंजी होती है। जिस तरह फूल अपनी खुशबू बांटने में कभी कभी कंजूसी नहीं करता, वैसे ही इंसान को भी अपने अच्छे विचार और प्रेम बिना किसी शर्त के बांटने चाहिए, क्योंकि यही वह चीज़ें हैं जो बांटने से ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जीवन जब भी कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो याद रखिए कि पेड़ पर सबसे पके हुए फल को ही सबसे ज़्यादा पत्थर लगते हैं। इसीलिए गिरना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी अहमियत का सबूत है। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में छुपी होती है, क्योंकि दुनिया मीठी बातें करने वालों को नहीं बल्कि सच्चे दिल से मदद करने वालों को याद रखती है। कभी कभी अपने जीवन का मूल्य इस बात से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आंकिए कि आपके जाने के बाद कितने लोग दिल से आपको याद करेंगे। समय एक नदी की तरह है जो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी मौका हो। किसी को मुस्कुराने का, किसी को गले लगाने का या किसी के दिल को छूने का। इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं बल्कि उसके धैर्य में होती है, क्योंकि धैर्य ही वह हथियार है जो सबसे बड़े तूफानों को भी शांत कर सकती है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो लोग आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन वही पागलपन एक दिन आपकी पहचान बन जाता है और लोग उसी के लिए आपको सलाम करते हैं। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आती है जो बिना कहे किए जाते हैं, क्योंकि प्यार जताने से ज़्यादा उसे एहसास करवाना मायने रखता है। कभी भी अपने भूतकाल को इतना मत सोचो कि वह आपके वर्तमान की खूबसूरती छीन ले, क्योंकि जो पल अभी आपके सामने हैं वही सबसे कीमती है। दुनिया में सबसे बड़ा धन आपका अच्छा चरित्र है, जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। बाकी सब तो समय के साथ मिट जाता है। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दीजिए, क्योंकि आप अपनी सच्चाई जानते हैं और वही सच्चाई एक दिन सबको दिख जाएगी। गलत रास्ते पर चलकर आप शायद जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन सही रास्ता ही आपको सही मंजिल तक ले जाएगा। भले ही उसमें समय लगे, खुशियां वहां जन्म लेती है जहां लोग छोटी छोटी बातों में भी शुक्रिया अदा करना जानते हैं, क्योंकि कृतज्ञता हर दिल को अमीर बना देती है। इंसान का असली इम्तिहान तब तो होता है जब उसके पास ताकत और मौका दोनों होते हैं, फिर भी वह सही का साथ देता है और गलत से बचता है। जब तक आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में नहीं लेते, तब तक आप दूसरों की उम्मीदें के अनुसार जीत रहेंगे और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देंगे। सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती दोनों ही किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि इनमें न स्वार्थ होता है और न कोई सौदा। यह दिल की गहराई से की जाती है और दिल की गहराई में ही बसती है। कभी भी अपने जीवन को इस डर में मत गुजारो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही कल आपकी सफलता पर ताली भी बजाएंगे।
मुस्कान चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती है, लेकिन जब वह दिल से आती है तो थके हुए इंसान की थकान भी मिटा देती है। इसीलिए मुस्कुराने का कारण ढूंढो, ना कि बहाना। जिन लोगों ने आपको मुश्किल वक्त में संभाला है उन्हें कभी मत भूलना, क्योंकि वही लोग आपके जीवन की असली ताकत है। बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। धन, शोहरत और ताकत का नशा चढ़ते ही उतर जाता है, लेकिन आज कर्मों का नशा मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए बेकार है, तो याद रखिए, अंधेरे में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी बहुत रोशनी फैला सकता है। रिश्तों में दूरियां आने का कारण समय की कमी नहीं, बल्कि मन का बदलना होता है। समय तो हमेशा निकल सकता है, अगर दिल में जगह हो। कभी उस इंसान की कदर मत खोना जो आपकी खामोशी को भी समझ ले, क्योंकि ऐसे लोग हर मोड़ पर नहीं मिलते। अपने सपनों को पूरा करने में देर हो सकती है, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो देर का हर पल आपको और मजबूत बना देता है। जो इंसान अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगता है वह छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा दिल वाला होता है, क्योंकि अहंकार तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिंदगी में जितना जरूरी अपनी मेहनत है, उतना ही जरूरी सही दिशा में चलना है, क्योंकि गलत रास्ता आपको मंजिल से और दूर कर देता है। कभी भी किसी को उसके अतीत से मत आकिए, क्योंकि हो सकता है उसका आज आपके कल से कहीं बेहतर हो। जब आप दूसरों की खुशियाँ में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी जीने का असली मतलब समझ आ जाता है। अच्छा इंसान हमेशा अपनी बात से ज़्यादा अपने काम से पहचान बनाता है, क्योंकि शब्दों की उम्र छोटी होती है लेकिन कर्म की गूंज लंबी। समय, भरोसा और प्यार, यह तीन चीज़ें अगर एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाते। इसीलिए इन्हें संभाल कर रखो। जब तक आपके भीतर उम्मीद की एक किरण भी जिंदा है, तब तक कोई अंधेरा आपको पूरी तरह से घेर नहीं सकता। इसीलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दीपक जलाए रखो। जीवन में सबसे बड़ी जीत वह होती है जब आप खुद को अपनी पिछली गलती से बेहतर बना लेते हैं, क्योंकि असली मुकाबला कभी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। कभी भी उस व्यक्ति को हल्के में मत लो जो कम बोलता है, क्योंकि शांत पानी में सबसे गहरी गहराई छुपी होती है और कम बोलने वाले लोग अक्सर सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए धैर्य, समझ और त्याग चाहिए, और यह तीनों सिर्फ उसी के पास होते हैं जो सच में रिश्तों की कदर करता है। जिस तरह सूरज की रोशनी बादलों से थोड़ी देर के लिए छुप सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती, उसी तरह आपका असली मूल्य किसी की नज़रों में छुप सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। पूरी दुनिया नहीं सीख पाती, जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी का एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर ख़त्म कभी नहीं होते। मछलियाँ भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी अब आदमी को भी जाल में फंसा रहा है। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। जिस दिन तुम अपनी ज़िंदगी में मेरी कमी महसूस करोगे उसी दिन खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। यूं ही नहीं होते भीड़ जनाजे में साहब हर शख्स अच्छा लगता है, बस चले जाने के बाद जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ज़िंदगी में वही इंसान हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह हमारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को समझ सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर सको। आपकी ज़िंदगी अगर सही दिशा में है तो समझ लीजिए इसमें ज़रूर कुदरत का कोई संकेत है। सत्य शेर की तरह होता है, इसे
बचाने की ज़रूरत नहीं, इसे खुला जोड़ दो। यह अपना बचाव खुद कर लेगा। जो तरसता है उसे खूबियाँ दिखेगी और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमियां नजर आएगी। व्यस्त रहने से इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, कमाल की बात है, जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपको इज्जत न मिले वहां रुको मत। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।